एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद एग्जांपल। इसका मतलब है कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेप्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। In the modern competitive market, understanding the consumer has become a crucial task for marketers. मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर को समझना मार्केटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क बन चुका है। कंज्यूमर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनकी नीड्स, प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड और बाइंग हैबिट्स में भी डिफरेंस होता है। किसी प्रोडक्ट की सक्सेस या फिर फेलियर इस बात पर डिपेंड करती है कि मार्केटर्स कंज्यूमर बिहेवियर को कितनी अच्छे तरीके से समझता है। ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटर्स को हेल्प करता है ये समझने में कि कंज्यूमर क्यों बाय करते हैं, कैसे परचेज डिसीजंस लेते हैं और कौन से फैक्टर उन्हें चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के एक्शंस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को सिलेक्ट करने में, परचेज करने में, यूज करने में और डिस्पोज करने में। ये सब इसीलिए होते हैं ताकि उनकी नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई हो सकें। कंज्यूमर बिहेवियर सिर्फ बाइंग तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि परचेज से पहले और बाद के मेंटल और इमोशनल प्रोसेसेस भी इंक्लूड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, कंज्यूमर बिहेवियर बताता है कि कंज्यूमर कैसे, क्यों, कब और कहाँ गुड्स और सर्विसेज बाय करते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर बिहेवियर फाइनल कंज्यूमर्स के बाइंग बिहेवियर को रेफर करता है। इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड जो गुड्स और सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडर होता है जिसे कंज्यूमर फॉलो करते हैं जब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करते हैं। ये प्रोसेस मार्केटर्स को हेल्प करता है ये समझने में कि कंज्यूमर नीड्स रिकॉग्नाइज करने से लेकर फाइनल परचेज डिसीजन तक कैसे पहुंचता है। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले है सिंपल डिसीजन मेकिंग। लो कॉस्ट और फ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट के लिए होता है। इसमें कम थिंकिंग लगती है, मिनिमम इंफॉर्मेशन सर्च होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट खरीदना, सॉप और ब्रेड। इसमें हम सिंपली जो ही फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं डेली बेसिस पर वो ही चूज करते हैं। सेकंड है कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। ये हाई कॉस्ट और इनफ्रीक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट के लिए होता है। इसमें एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन सर्च और प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार खरीदना, हाउस या फिर लैपटॉप। जब भी हम कार खरीदते हैं तो सबसे पहले हम बहुत सारी कार्स की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि कौन सी कार्स में क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है। ठीक है। अगर हाउस भी हम खरीदते हैं तो तब भी हम चेक करते हैं कि अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा ब्रांड हम खरीदें ताकि डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। आगे है स्टेप्स इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करता है। इस प्रोसेस के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले है नीड रिकॉग्नाइजेशन।
नीड रिकॉग्निशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। ये तब होता है जब कंज्यूमर अपनी करंट कंडीशन और डिजायर कंडीशन के बीच एक गैप रियलाइज करता है। मतलब कंज्यूमर को लगता है कि मुझे किस चीज की जरूरत है। सोर्सेस ऑफ नीड रिकॉग्नाइजेशन, जो नीड होती है वो दो तरह की स्टिमुली से अराइज होती है, इंटरनल स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुली। इंटरनल स्टिमुली जैसे कि डिस्कम्फर्ट, डिजायर, पर्सनल फीलिंग, और एक्सटर्नल स्टिमुली जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, पीयर इन्फ्लुएंस, दूसरों को देखकर डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर रियलाइज करता है कि उसका पुराना फोन आउटडेटेड और स्लो हो गया है, इसीलिए उसे नया स्मार्टफोन की नीड महसूस होती है। सेकेंड स्टेप इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन सर्च। जैसे ही नीड रिकॉग्नाइज होती है, कंज्यूमर उस नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करता है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के मेन सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे कि पर्सनल सोर्स, फ्रेंड या फैमिली सजेशन। सेकंड है कमर्शियल सोर्सेज, जो कि एडवर्टाइजमेंट्स और वेबसाइट के थ्रू होते हैं। थर्ड है पब्लिक सोर्सेज, रिव्यूज और ब्लॉग्स। लास्ट है एक्सपीरियंशियल सोर्सेज, जो कि है पास्ट एक्सपीरियंस से हमें मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है, कंज्यूमर ऑनलाइन रिव्यूज चेक करता है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसको कंपेयर करता है दूसरे कंपनी, दूसरे ब्रांड्स के साथ, और फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछता है या फिर फैमिली से। ठीक है, उसके बाद वो कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के बाद उसके बाद वो कोई भी डिसीजन तक पहुंचता है। थर्ड है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इस स्टेज पर कंज्यूमर डिफरेंट ब्रांड्स या ओपिनियन या फिर ऑप्शंस को कुछ सेलेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर कंपेयर करता है। कॉमन इवेल्युएशन क्राइटेरिया इंक्लूड्स प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड इमेज, फीचर्स, गारंटी एंड सर्विसेज। इसकी एग्जाम्पल है कि कंज्यूमर सैमसंग, एप्पल और वन प्लस को प्राइस, कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ के बेसिस पर कंपेयर करता है। फोर्थ है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स में से सबसे सुटेबल प्रोडक्ट या ब्रांड चूज करना। इस स्टेज पर मल्टीपल चॉइसेस एक प्रेफर्ड ओपिनियन में नैरो डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इवैल्यूएशन के बाद कंज्यूमर वन प्लस को सिलेक्ट करता है क्योंकि रीजनेबल प्राइस पर बेटर फीचर्स मिल रहे होते हैं। फिफ्थ है परचेज डिसीजन। इस स्टेप में कंज्यूमर एक्चुअल परचेज करता है, लेकिन ध्यान रखो कि इस डिसीजन पर अभी भी सिचुएशनल फैक्टर का इन्फ्लुएंस हो सकता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परचेज डिसीजन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं परचेज डिसीजन को? जैसे कि डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, स्टोर लोकेशन, मोड ऑफ पेमेंट और अवेलेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर फोन को फेस्टिवल सेल्स के दौरान ईएमआई ऑप्शंस के यूज करके परचेज करता है, क्योंकि उसको फेस्टिवल सीजन्स के दौरान सेल्स में कम दामों में मिल रहा होता है, तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान खरीदना प्रेफर करता है। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज बिहेवियर। प्रोडक्ट परचेज करने और यूज करने के बाद कंज्यूमर इवेल्युएट करता है कि प्रोडक्ट उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या फिर नहीं। आउटकम्स क्या निकलती हैं इसकी? अगर सेटिस्फेक्शन मिलती है कंज्यूमर को तो वो रिपीट परचेज करेगा, ब्रांड लॉयल्टी बनी रहेगी। और अगर डिससेटिस्फेक्शन मिली उसको उस प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो वो कंप्लेंट करेगा और दूसरों को प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बातें बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर फोन अच्छी तरह से परफॉर्म करता है तो कंज्यूमर उसे दूसरों को रिकमेंडेशन जरूर करेगा। फिर आ जाता है लास्ट, डिस्पोजल ओपिनियन। ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें कंज्यूमर डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट को यूज के बाद कैसे डिस्पोज करेगा। डिस्पोजल मेथड जैसे कि रीसेल, प्रोडक्ट बेच देना। फिर आता है रिसाइकलिंग, रिसाइकल के लिए देना।
फिर आता है रीयूज, दोबारा किसी और पर्पस के लिए यूज करना। लास्ट है डिस्कार्डिंग, मतलब उसको फेंक देना। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर पुराने फोन को बेच देता है या फिर उसे रिसाइकलिंग के लिए दे देता है। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू मार्केटर्स। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मार्केटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में असिस्ट करता है, राइट कंज्यूमर कस्टमर्स को टारगेट करने में हेल्प करता है, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और रिटेंशन इंप्रूव करता है। मतलब मार्केटर बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं और कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।